नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। देखिए, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर रिलेशनशिप के नाम पर एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाता है। चाहे वो मुस्कान मर्डर केस हो जिसमें मुस्कान ने अपने पति का कत्ल किया था, चाहे वो सोनम का केस हो जहां पर सोनम ने अपने पति को वो मेघालय लेकर जाती है और वहां पे उसका कत्ल कर देती है। अब ऐसा एक मामला हरियाणा से सामने आया है जहां पर कत्ल किया गया है एक लड़की का। उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया है। हरियाणा के मामला है और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि एक मॉडल थी जिसका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अब पुलिस ने काफी तेजी इस केस में दिखाई और आरोपी बॉयफ्रेंड को, सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि हॉस्पिटल में था, जिसने पूरी भूमिका रचाई थी, पूरा एक प्लान बनाया था पुलिस को परेशान करने का, पुलिस के सामने ये दिखाने का कि उसका कोई भी लेना देना इस केस से नहीं है। लेकिन पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। हरियाणवी मॉडल शीतल की गला रेतकर हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या की गई, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी चीज जो हासिल हुई वो हुई है आरोपी सुनील का गिरफ्तार होना, यानी कि उस शख्स को पकड़ लिया जा चुका है जो इस पूरे केस के पीछे बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने आरोपी बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या क्यों की, इसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पा रही है। जांच लगातार चल रही है, पूछताछ उससे लगातार चल रही है। शीतल के परिजनों ने 14 जून को शीतल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका शव सोमवार यानी कि कल सुबह सोनीपत के खरखौदा के पास नहर में पाया गया था। ये लोग 5 भाई बहन हैं। चौथे नंबर की बहन शीतल है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। वो एक मॉडल थी, काम करती थी, मॉडलिंग करती थी, एल्बम्स में नजर आती थी और सिर्फ उसकी उम्र 24 साल थी। वो हरियाणवी एल्बम में मॉडल का काम करती थी। वो बहन नेहा के साथ पानीपत में रहती थी और 14 जून को वो शूटिंग के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन कभी भी वापस नहीं लौटी और जब मिली तो वो मृत हालत में मिली। सोमवार सुबह सोनीपत पुलिस ने खरखौदा के पास नहर में एक महिला का उन्हें शव मिलता है। शीतल के शव की पहचान उसके हाथ पर और उसके अपर बॉडी पर जो टैटू बने हुए थे उनसे पता चलता है कि वो शीतल है। उसके बाद जब जांच कराई जाती है तो उसके बाद ये पता चल जाता है कि वही शीतल है। उसके गले और हाथ पर हथियार से हमले के निशान मिले हैं। इसी बीच सुनील, जो शीतल का बॉयफ्रेंड है, वो पानीपत के एक हॉस्पिटल में एडमिट पाया गया था। पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया है, यानी कि वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट था। उसने बताया कि उसकी गाड़ी नहर में गिर गई थी। उसने हत्या को हादसा साबित करने का ड्रामा पुलिस के सामने, घर वालों के सामने किया कि ये शक उस पर ना आ सके, कत्ल के पीछे उसका हाथ था। सुनील को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया। आरोपी ने हरियाणवी मॉडल शीतल की चाकू से हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया है। आरोपी सुनील ने शीतल की हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया था, जो काफी जब वहां के लोगों को मिलता है तो काफी खराब हालत में मिलता है, जिसके बाद पुलिस को बताया जाता है। बाद में हत्या को हादसा दिखाने के लिए अपनी कार को उसने नहर में गिरा दिया था और खुद वो तैरते हुए किनारे पर पहुंचता है ताकि लोगों को ये लगे कि इसमें सुनील का हाथ है ही नहीं। नेहा, जो कि शीतल की बहन है, उसने काफी खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी बहन शीतल ने शनिवार रात को 11 बजे वीडियो कॉल पर उससे बात की थी। उसने बताया कि सुनील उसके साथ मारपीट कर रहा है और जब वो वीडियो कॉल पे थी तो पीछे से सुनील की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ बहस हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है और शीतल के साथ सुनील मारपीट करना शुरू करता है। नेहा ने बताया था कि जिस समय शीतल से बात कर रही थी उस समय पीछे से सुनील की आवाज भी आ रही थी। अब इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शीतल की बहन नेहा ने बताया कि शीतल की शादी हो चुकी थी, वो पहले से शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन वो काफी समय से अपने पति से अलग रह रही थी और शीतल का और उसके पति का बेटा शीतल के पति के पास रहता था, ना कि शीतल के पास। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील उस पर शादी का दबाव बना रहा था। शीतल करीब 6 साल से सुनील को जानती थी। पहले वो करनाल में सुनील के होटल में एक नौकरी करती थी छोटी मोटी, और उसके बाद फिर ये मॉडलिंग का किस्सा शुरू हुआ और वो एक मॉडल बन गई। शीतल को हाल ही में पता चला कि सुनील भी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात का जब जिक्र सामने आया और शीतल को इस बारे में पता चलता है तो उसने सुनील से दूरी बनाना शुरू कर दिया और इसी से सुनील खफा होने लगा था। सुनील 2 बच्चों का पिता है। आरोपी ने इन सब के चलते उसकी बहन शीतल की गला रेतकर हत्या कर दी, यानी कि जब शीतल को ये पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है सुनील, वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं,
ये बात पता चलते ही वो अपने आप को पीछे हटाने लगती है रिलेशनशिप से। इस बात को सुनील गवारा नहीं गुजरता है, उसको गुस्सा लगने लगता है, गुस्सा आता है, खराब लगता है, और इसी वजह से दोनों के बीच में आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होने लगा था। शादी का दबाव सुनील शीतल पर बना रहा था, ये उसकी बहन नेहा ने बताया। उसके साथ वो मारपीट करता था, ये भी नेहा ने बताया। शीतल खुद शादीशुदा थी, उसका एक बेटा भी था, लेकिन फिर उसका अफेयर सुनील के साथ था। सुनील जो कि खुद से शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है आज के समय में कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल है, और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए, सीधा जब इंसान ये सोचता है कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, किसी की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, बात खत्म कर दे, चीज़ें खत्म कर दे, किसी इंसान को ख़त्म करना, हत्या कर देना, ये कितना आसान आज के समय में मान लिया गया है, ये हम सब देख रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में लोगों का भरोसा उठ चुका है। रिलेशनशिप के मामले में किसी शख्स को पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। अरेंज मैरिजेस में किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। लव मैरिज में या लव अफेयर में किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समय इस वक्त बेहद ही खराब चल रहा है। समझ पाना मुश्किल है कि आप किस पर ट्रस्ट करें, किस पर ना करें, किसके साथ शादी करें, किसके साथ रिलेशनशिप में रहे। ये सब कुछ अब धुंधला सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि दोनों का रिलेशनशिप था, बावजूद इसके जब दोनों प्यार करते थे तो कैसे फिर सुनील अपनी गर्लफ्रेंड को मार सकता है, और इतनी बेरहमी से चाकू के निशान उसकी बॉडी पर मिले हैं। उसके साथ वो मारपीट करता था। अब उसे हॉस्पिटल से बरामद किया गया है, उसे पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पर उसने कबूल किया है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड शीतल को चाकू से गोद कर जान से मार डाला है। फिलहाल इसमें जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।